हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम मेजर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के थ्योरम्स देखने से पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, ठीक है। जो लेवेग मेजर पे हमने पार्टीशन देखा था, ठीक है, उसका रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होता है, ठीक है। लेट पी बी मेजरेबल पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी and P star be another measurable partition of AB such that every component of P star is contained in some components of P. Then P star is called refinement of P. मतलब हमने एक पार्टीशन हमने P लेना है, ठीक है, मेजरेबल पार्टीशन लेना है AB का, और वैसे ही हमें एक P स्टार पार्टीशन लेना है, अनदर पार्टीशन लेना है AB का, सच दैट जो इसके एलिमेंट्स आएंगे P स्टार के एलिमेंट्स आएंगे, वो कहना चाहिए कंटेनिंग सम कंपोनेंट्स ऑफ P, ठीक है। मतलब P के कंपोनेंट इस तरीके से है, S1 S2 SN तरीके से है। इसके हमने माना हमारे पास ये कोई इंटरवल दे दिया, देखो ये कोई इंटरवल दे दिया हमने, ए बी हमें इंटरवल दे दिया, ठीक है। इसके हमने माना हमारे पास 0 से 2 है, ठीक है। हमने पी लिया, हमने इसका पार्टीशन ले लिया 0 1 2 ले लिया, ठीक है। मेजरेबल पार्टीशन 0 1 2 ले लिया हमने, ठीक है। ये हो गया। अब पी स्टार इस तरीके से बनाना है कि हमारे पास क्या हो, अगर हम इसके पार्टीशन करें, किसी का भी पार्टीशन करें, जैसे ये हो गया हमारे पास इस तरीके से होगा 0 1 1 2, ठीक है। ये हमारे पार्टीशन हो गया, ये हमारा पार्टीशन हो गया, ठीक है, मेजरेबल पार्टीशन हो गया। अब पी स्टार हमने पार्टीशन में इस तरीके से करना है जिसका कंपोनेंट हो, किसी जो पी के कंपोनेंट हो उसमें आ जाए, ठीक है। पी स्टार का जो कंपोनेंट है, जो पी के कंपोनेंट है, कोई भी सम पी के कंपोनेंट में आ जाए, कंटेंट। वही बोला कि जो पी स्टार इज कंटेंट इन सम कंपोनेंट ऑफ पी, ठीक है। पी स्टार हमने ए बी का यहाँ से ये पार्टीशन लेना है, ठीक है। हमने इसको ले लिया 0 से 1/2 1/2 से 1, ठीक है। 1 1 और 2 ये इस तरीके से ले लिया, ठीक है। 1 2 इस तरीके से, और ये देखो ये वाला पार्टीशन है वो क्या इसमें कंटेंट कर रहा है, ठीक है। 0 1 में आ रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो वही बोल रहा कि पी स्टार के जो कंपोनेंट्स हैं, P star can be P star is containing some components of P, then P star is called refinement of P. P star को तो इसका कहेंगे P का रिफाइनमेंट कहेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली P star can be constructed by breaking up the components of P. मतलब P star को कैसे बनाना है हमने, जो इसके कंपोनेंट से P के, जो हमने P का भी कंपोनेंट दिया था, इसको क्या कर दिया हमने, ब्रेक कर दिया था, ठीक है। इनको क्या करना है, ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, P star के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो बोला ऑब्वियसली, तो हम सिंबलिकली इज रिटन एज, इसको सिंबलिकली कैसे लिखेंगे, P इज अ सबसेट ऑफ P स्टार, ठीक है। P इज अ सबसेट, जो ये रिफाइनमेंट क्या कर रहा है, रिफाइनमेंट हम P का कर रहे हैं, ठीक है। मतलब P के कंपोनेंट्स को तोड़ रहे हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, P स्टार किसका मिल जाएगा, P किसका सबसेट मिल जाएगा, P स्टार का सबसेट मिल जाएगा, ठीक है। P स्टार का सबसेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हम क्या बोलेंगे, P रिफाइनमेंट ऑफ P, ठीक है, रिफाइनमेंट ऑफ P। देखो इसमें है इफ हमारे पास क्या दे दिया, S1 S2 P, हमारे पास S1 S2 SN दे दिया, एंड Q दे दिया, हम T1 T2 TM दे दिया, B एनी टू मेजर पार्टीशन ऑफ AB, हमने दो पार्टीशन ले लिया। देन द पार्टीशन PQ, ठीक है। एक हमारे PQ हो गया, हुज कंपोनेंट्स आर द सेट्स। PQ हमने कैसा पार्टीशन हमारे पास PQ आया, जो हमारे पास इसके जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, S1 SI इंटरसेक्शन, इसके जो इसके कंपोनेंट्स है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ये कंपोनेंट्स के साथ हमारे पास PQ के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आगे जो थ्योरम्स है उसमें हमारे यूज है अभी, ठीक है। ये तो I इक्वल टू 1 to N, J इक्वल टू 1 to M, ठीक है। SI इंटरसेक्शन TJ है, ठीक है, इज अ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ बोथ P एंड Q। इसको क्या बोलेंगे हम, PQ के क्या बोलेंगे, कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P एंड Q, ठीक है। यहाँ पे आगे जो थ्योरम्स है उसमें कॉमन रिफाइनमेंट का यूज है, ठीक है। तो कॉमन रिफाइनमेंट, तो हमने PQ लिया, इसका कॉमन रिफाइनमेंट क्या हो जाएगा, इसमें कैसे कंपोनेंट्स आएंगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन वाले आएंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे हम कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P एंड Q। दस पार्टीशन ऑफ PQ क्या हो जाएगा, पार्टीशन PQ क्या हो जाएगा, सेट SI इंटरसेक्शन TJ I इक्वल टू 1 to N और J जाएगा 1 to M हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन है, ठीक है। अब देखो थ्योरम देखो, ये जो थ्योरम है ये आ चुकी है तुम्हारी SNBGU 2022 में आ चुकी है थ्योरम, ठीक है। यह है लेट F एंड G बी बाउंडेड फंक्शन इन लेबेग AB, ठीक है, लेबेग इंटीग्रल AB में,
ठीक है। एफ क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, लेबेग इंटीग्रल ए बी, देन एफ प्लस जी बिलोंग्स टू लेबेग इंटीग्रल ए बी, मतलब एफ प्लस जी बी क्या है, लेबेग इंटीग्रल है, ठीक है। हम बोलेंगे कि एफ क्या है, लेबेग इंटीग्रल है, एफ इज लेबेग इंटीग्रल है, इसका मतलब क्या है, एफ बिलोंग्स टू, मतलब जिस इंटरवल पे हम डिफाइन कर रहे हैं वो इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। अगर ई आएगा तो ई लिखेंगे, ए बी जो इंटरवल करेंगे तो इंटरवल करेंगे, ठीक है। मतलब डिफाइन किस पे है, इंटरवल ए बी पे, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एफ जी बाउंडेड फंक्शन दे रखे हैं, लेबेग इंटीग्रल दे रखे हैं, ठीक है। तो एफ प्लस जी बी क्या होगा, लेबेग इंटीग्रल होगा, एंड ये वाली कंडीशन इंटीग्रल ए बी एफ प्लस जी इक्वल टू इंटीग्रल ए बी एफ प्लस ए बी जी, ठीक है। ये हो गया। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। देखो इसको पहले इसको लेबेग इंटीग्रल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जो थ्योरम हमारी 5 है उसका यूज करेंगे, उसको हम यूज करेंगे। देखो थ्योरम 5 थी ये वाली थ्योरम का यूज करेंगे कि एफ इज बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी, ठीक है। देन फंक्शन एफ इज लेबेग इंटीग्रल इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट अपर सम ऑफ एफ ओवर पी माइनस लोअर सम ऑफ एफ ओवर पी इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इसका यूज होगा, ठीक है, इसका यूज होगा, ठीक है। इसको बार बार नहीं बताएंगे। ये वाली है थ्योरम, इसको लिख लेना, ठीक है। थ्योरम ये 5 है, ये थ्योरम 5 ये वाली, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो अब देखो सिंस हमें देखो प्रूफ देखो, सिंस हमें पहले इसको देखेंगे, हम एफ प्लस जी लेबेग दिखाना है, लेबेग इंटीग्रल है, तो हम क्या करेंगे, देखो सिंस एफ एंड जी बिलोंग्स टू, मतलब ये क्या है, लेबेग इंटीग्रल है, ठीक है, बाय थ्योरम 5। तो हमें ये लेबेग इंटीग्रल है, मतलब एफ और जी बाउंडेड फंक्शन देखे, और ये क्या है, लेबेग इंटीग्रल है, ठीक है। लेबेग इंटीग्रल है तो हमारे पास एक एप्सिलॉन ऐसे मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1 एंड P2। पार्टीशन P1 किस लिए है, P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली। पार्टीशन P1 किस लिए, F के लिए, और पार्टीशन P2 हमने G के लिए ले लिया, ठीक है। सच दैट हमें क्या मिल जाएगा, अपर सम F पार्टीशन P1 इसके लिए लिखा है, P1 F के लिए लिखा है, तो यहाँ पे आएगा F P1 माइनस लोअर सम F P1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। कोई भी मतलब एप्सिलॉन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमने एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया, ठीक है इसे। और वैसे ही सेम G के लिए हो जाएगा, एंड अपर सम ऑफ G P2 माइनस लोअर सम ऑफ G P2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है। इसे लेट पी विद अब कॉमन रिफाइनमेंट, अभी हमने डेफिनेशन देखी थी, कॉमन रिफाइनमेंट ले लिया, मतलब P2 ये हो जाएगा। कॉमन रिफाइनमेंट किस तरीके से होगा, P1 P2, ठीक है। इसी को हमने क्या ले लिया, P ले लिया, ठीक है। एक इसे क्या दिखा दे, P से दिखा दे हमने। P1 कॉमन रिफाइनमेंट ले लिया, P बी द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2, मतलब जिस कंपोनेंट्स होंगे क्या होंगे, इन दोनों के कंपोनेंट्स का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। देन रिप्लेसिंग कॉमन रिफाइनमेंट ले लिया, देन रिप्लेसिंग P1 एंड P2 बाय P, कॉमन रिफाइनमेंट आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये है जो P1 और P2 है, इसमें क्या कर देंगे, P को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, इन 1 एंड 2, ठीक है। रिप्लेसिंग P1 एंड P2 बाय P इन अबव 2 इनइक्वलिटीज, जो इनइक्वलिटी बोलते हैं इसे, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल साइड आएगा तो इक्वलिटी, अगर लेस देन इक्वल टू या लेस देन स्ट्रिक्टली तो इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी, ठीक है। इक्वल नहीं है तो यहाँ पे इनइक्वलिटी वी हैव, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमने P1 और P2 को P से रिप्लेस कर दिया, तो अपर सम ऑफ FP माइनस लोअर सम ऑफ FP लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, वैसे अपर सम ऑफ GP माइनस लोअर सम ऑफ GP लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इसे इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 ले लियो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना है एडिंग, जो 3 एंड 4 इक्वेशन ली थी हमने, बनाई थी अभी, ऑन एडिंग हमने इसको कर देना, ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये अपर सम हो गया, अपर सम ऐसे था, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, अपर सम माइनस लोअर सम माइनस एप्सिलॉन बाय 2 इस तरीके से था, ठीक है। तो वैसे ही अपर ऑफ एफ पी प्लस अपर ऑफ जी पी, ये हो जाएगा एक साथ, अपर वाला माइनस ये ब्रैकेट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। दोनों क्या है, ब्रैकेट के अंदर है माइनस साइन, ठीक है। तो लोअर एफ पी प्लस लोअर जी पी इज लेस देन एप्सिलॉन, दोनों को प्लस करेंगे, एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2 क्या जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 5 ले ली इन्होंने, इसे इक्वेशन क्या ले ली, 5 ले ली, ठीक है। अब देखो सपोज, अब देखो यहाँ पर से हमारी ये इक्वेशन निकल गया। अब देखो हम क्या लेंगे, सपोज P, हमने एक पार्टीशन P लिया S1, जो पार्टीशन हमने P लिया था, अभी कॉमन पार्टीशन है, कॉमन रिफाइनमेंट है, तो इसके एलिमेंट ले लिए हमने S1 S2 S3 Sn करके ले लिया। B पार्टीशन ऑफ
बी partition is be a measurable partition, be a measurable partition, ठीक है, measurable partition of AB, ठीक है, ये पार्टीशन हमने ले लिया। एंड हम क्या लेंगे, अब देखो अपर सम, अब हमने क्या ले लिया, जो MI ले लिया, ठीक है, MI इक्वल टू सुप्रीमम इन्फीमम लेते हैं ना, ठीक है, MI हमने एक MI ले लिया। MI किसके ले लिया, F प्लस जी के लिए हमने इसको, जो F प्लस जी है तो MI ले रहे, कैपिटल MI ले रहे इक्वल टू सुप्रीमम वैल्यू सुप्रीमम F प्लस जी एक्स सच दैट FX बिलोंग्स टू SI, ठीक है, FX कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, SI में, ठीक है। अगर याद होगा तो हम ऐसे लिखते थे MI इक्वल टू सुप्रीमम FX सच दैट X बिलोंग्स टू EI, ठीक है, EI क्या होते थे, ये पार्टीशन, ये जो पार्टीशन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते थे वो होते थे। सेम यहाँ पर क्या, ये कंपोनेंट्स क्या है, S है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, SI आएगा, ठीक है। ऐसे कैपिटल MI इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, ये F प्लस जी के लिए लिया हमने, ठीक है, इसको डिनोट किसके लिए कर रहे हैं, F प्लस जी X बिलोंग्स टू SI, ऐसे स्मॉल MI इक्वल टू इन्फीमम F प्लस जी X सच दैट X बिलोंग्स टू SI, ठीक है। वैसे MI डैश ले लिया हमने, FX के लिए MI डैश ले लिया, ठीक है, FX जो ये है F प्लस जी, यहाँ पे FX है, फिर क्या आएगा, GX आएगा, ठीक है, FX के लिए लिया कैपिटल MI डैश, ठीक है, MI डैश ले लिया इक्वल टू सुप्रीमम कैपिटल सुप्रीमम FX X बिलोंग्स टू SI, वैसे स्मॉल MI डैश, ठीक है, इसके लिए FX के लिए स्मॉल MI डैश लिखा है इक्वल टू इन्फीमम FX सच दैट X बिलोंग्स टू SI, वैसे MI डबल डैश ले लिया GX के लिए, ठीक है। हर यहाँ पे हमने तीन चीज लेनी है, F प्लस जी के लिए, FX के लिए, और यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा, और GX के लिए, ठीक है। इसके लिए आएगा कैपिटल MI स्मॉल MI, इसके लिए हमने लेना है कैपिटल MI डैश स्मॉल MI डैश, और इसके लिए हमने लेना है MI कैपिटल MI डबल डैश और स्मॉल MI डबल डैश, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैपिटल MI डबल डैश इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ GX सच दैट X बिलोंग्स टू SI, जैसे स्मॉल MI डबल डैश इक्वल टू इन्फीमम GX सच दैट X बिलोंग्स टू SI, ठीक है। ऑब्वियसली अब देखो जो भी हमारे पास कोई भी फंक्शन आएगा, ठीक है, कोई भी फंक्शन आएगा इस तरीके से, अगर हमने देखो जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, माना हमारे पास फंक्शन FX को हमने ले लिया e की पावर x और GX को ले लिया हमने e की पावर माइनस x, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है, इसका ग्राफ ये FX का है और ये हमारे पास ग्राफ क्या हो जाएगा, ये GX हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, GX का ग्राफ है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर दोनों को प्लस करा हमने F प्लस जी करा तो EX प्लस E माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा, तो हमारे पास ग्राफ कौन सा आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला ग्राफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट 1 है तो हमारे पास ये वाला ग्राफ आएगा, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 to 1 है, ठीक है, हमारे पास क्या है, 0 to 1 है, A to B है हमारे पास, X बिलोंग्स टू A to B है, ठीक है। तो हमारे पास कहीं यहाँ ही जाके रुकेगा, ठीक है, यहाँ जाके रुकेगा, तो बोला तो इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी, सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की सुप्रीमम प्लस कर देंगे, जो FX का आएगा GX का आएगा, तो सुप्रीमम ऑफ F प्लस जी का क्या हो जाएगा, सॉरी F प्लस जी कहाँ पर जाके रुकेगा, इज लेस देन इक्वल टू MI डैश प्लस कैपिटल MI डबल डैश, ठीक है, जो यहाँ पर कोई वैल्यू होगी तो FX प्लस GX क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर से कुछ होगा, ठीक है, जो FX प्लस GX हमने लिया, ठीक है, जो FX प्लस GX है वो क्या होगा, इन दोनों के सुप्रीमम के से लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है, इन दोनों का सुप्रीमम का यहाँ पर होगा, ठीक है, माना यहाँ है कुछ इसका इन दोनों का सुप्रीमम, ठीक है, तो जो FX प्लस GX ग्राफ होगा हमारे पास वो क्या होगा, जो इन दोनों का सुप्रीमम है उससे लेस देन इक्वल टू होगा, वैसे और इन्फीमम से बड़ा होगा, और इन्फीमम से क्या होगा, यहाँ कुछ इन्फीमम आएगा, यहाँ से ये 0 होगा, इससे क्या होगा, बड़ा या उसके बराबर होगा। देखो यहाँ पर ये FX प्लस GX यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, इन्फीमम क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा और इसका भी 0 आ जाएगा, ठीक है, इसका भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ आएगा इन्फीमम, तो हमारे पास क्या होगा, जो FX प्लस GX ग्राफ आएगा, ये इस तरीके से आ रहा है ग्राफ, और हमारे पास ग्राफ ये FX का यहाँ जा रहा है, GX का इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास सुप्रीमम जो हमारे पास FX GX ग्राफ है ये हमारे पास है,
तो एफ एक्स प्लस जी एक्स ग्राफ क्या है, जो इन दोनों के सुप्रीमम वैल्यू है उससे क्या है, लेस देन है, और जो इन्फीमम वैल्यू है उससे क्या है, ग्रेटर देन है। यहाँ कुछ इन्फीमम आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ये सुप्रीमम वैल्यू आएगी, ठीक है, इन दोनों की। तो उससे क्या एफ एक्स जी एक्स क्या है, उन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने यही लिख रखा है कि हमारे जो ऑब्वियसली एफ एक्स प्लस जी एक्स आएगा, तो आएगा लेस देन इक्वल टू, जो एफ एक्स प्लस जी एक्स ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम वैल्यू किसकी, मतलब जो ये है कैपिटल एम आई डैश प्लस स्मॉल एम आई डैश, सॉरी कैपिटल एम आई डैश प्लस कैपिटल एम आई डबल डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस आई, इसी का लेस देन इक्वल टू होगा। और यहाँ पर इट इज इम्प्लाइड दैट जो इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या आएगी, ये क्या आएगी देखो, और कैपिटल जो हमारे पास ये आएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या आएगा, एम आई क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। देखो एफ एक्स यहाँ क्या है, एम आई इक्वल टू, यहाँ पे है एम आई जो आएगा सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, एम आई ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है, सुप्रीमम वैल्यू आएगी तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या है, ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या है, अगर ये माइनस के इक्वल आ गई तो हमारे पास क्या आएगा, एम आई इज लेस देन, और ये किसके लेस देन है, ये इसके लेस देन है, एम आई इज लेस देन एम आई डैश प्लस एम आई डबल डैश, ठीक है। तो हमारे पास इन्होंने ये लिखा है, तो हमारे पास इन्होंने ये लिखा है, इट इज इम्प्लाइड दैट एम आई, जो ये एम आई है वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एम आई डैश प्लस एम आई डबल डैश, ठीक है, एम आई डैश प्लस एम आई डबल डैश। सिमिलरली वैसे ही हमारे पास क्या होगा, इन्फीमम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर से अभी हमने निकाला था एम आई डैश प्लस एम आई डबल डैश इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अगर दोनों तरफ इन्फीमम लगा दो, ठीक है, इन्फीमम यहाँ पर लगाया तो इन्फीमम हमने लगाया तो ये क्या आ जाएगा, एम आई आ जाएगा, तो यहीं पे लिखा है। तो यहाँ पर अगर हमने सुप्रीमम लगा दिया, टेकिंग सुप्रीमम, अगर यहाँ पे सुप्रीमम हमने लगा दिया तो यहाँ पे क्या, सुप्रीमम एम आई, सुप्रीमम ये इसकी वैल्यू क्या है, एम आई है, एम आई इज लेस देन इक्वल टू एम आई डैश प्लस एम आई डबल डैश, कैपिटल वाला। वैसे यहाँ पे इसमें हमने ये वाला निकाला था, अगर यहाँ पे इन्फीमम लगा दिया तो इन्फीमम तो क्या आ जाएगा, एम आई आ जाएगा, तो एम आई इज ग्रेटर इक्वल टू स्मॉल एम आई इज ग्रेटर इक्वल टू स्मॉल एम आई डैश प्लस स्मॉल आई डबल डैश, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस आई, ठीक है। यहाँ से ये दो कंडीशन निकल गया, ठीक है। अब देखो नाउ हम क्या लेंगे, हमें पता है एफ प्लस जी के लिए हमने निकालना है, तो हमें क्या, अगर लेबेग इंटीग्रल दिखाना है तो हमें क्या दिखाना है, जो हमारे पास लेबेग इंटीग्रल के हमें क्या चाहिए, अपर सम चाहिए और लोअर सम चाहिए पहले तो, फिर उन दोनों का डिफरेंस करना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, एप्सिलॉन आना चाहिए, ठीक है। तो अपर सम निकालेंगे एफ प्लस जी के लिए, अपर सम ऑफ एफ प्लस जी पी क्या हो जाएगा, समीशन एम आई मेजर ऑफ एस आई, ठीक है, मेजर ऑफ एस आई, ठीक है, समीशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई मेजर ऑफ एस आई हो गया, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे मेजर ऑफ एस आई। इस आप देखो ये लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू क्यों, यहाँ पर है एम आई की वैल्यू रख देंगे हम, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू अगर हम यहाँ पर समीशन लगाएंगे तो यहाँ पर जाएगा समीशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई डैश मेजर ऑफ एस आई प्लस समीशन, समीशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समीशन आई इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई डबल डैश मेजर ऑफ एस आई, ठीक है, ये हो गया यहाँ से। फ्रॉम अगर हम यहाँ पे हम फिफ्थ इक्वेशन लेके चले थे, ठीक है, 5 हो गया था, यहाँ पे हमने इसको ए भी ले लिया, इसको ए इसको बी ले लिया, फ्रॉम ए बी, यहाँ पे फ्रॉम ए लिख सकते हो, फ्रॉम जो इक्वेशन ए है वो लिख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम ए। बट अब देखो सुप्रीमम, अब हम पता है कि ये क्या इसको क्या कहते हैं हम, क्योंकि एफ हमारे पास क्या है, लेबेग इंटीग्रल है, एफ हमारे पास क्या है, लेबेग इंटीग्रल है, ठीक है, लेबेग इंटीग्रल है, लेबेग इंटीग्रल है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा यू, उसके लिए अपर सम और लोअर सम भी चाहिए, ठीक है, तो अपर सम ऑफ एफ पी, ठीक है, एफ पी इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई डैश एम एस आई हो जाएगा, एंड अपर सम ऑफ जी पी की हो जाएगा समीशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई डबल डैश मेजर ऑफ एस आई हो जाएगा, ठीक है, मेजर ऑफ एस आई। इन दोनों की हमको ये वाली पता है तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दी हमने, तो हमारे पास अपर सम ऑफ एफ प्लस जी पी क्या हो जाएगा, इस लेस देन इक्वल टू इसकी वैल्यू ये वाली होगी और इसकी वैल्यू ये वाली होगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपर सम ऑफ एफ पी प्लस अपर सम ऑफ जी पी हो जाएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन यहाँ पर 5 चल रहा था, ठीक है, यहाँ पर जो हमने लेस देन एप्सिलॉन निकाला था ये 5th हो गया था और ये वाला 6th हो गया, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास आई ये क्या होगी, 6th होगी, ठीक है। ये वाली तो हमने ए भी ले ली थी, ठीक है, इसको ए इसको बी ले लिया था।
तो सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली हम इसके लिए भी निकाल देंगे। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे लोअर एफ प्लस जी इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n स्मॉल आई मेजर ऑफ एस आई, तो ये क्या जाएगा ग्रेटर, यहाँ पर क्या जाएगा लेबे, यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अगर यहाँ पर एल होगा तो यहाँ पर क्या जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा इसकी वजह से, तो ग्रेटर इक्वल टू मेजर ऑफ एस आई इक्वल टू 1 to n स्मॉल आई डैश मेजर ऑफ एस आई। वैसे यहाँ पे अगर देख लो, यहाँ पे हम अपर के लिए निकालते हैं, लोअर के लिए देखो लोअर एफ प्लस जी पी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल आई मेजर ऑफ एस आई, मेजर ऑफ एस आई, ठीक है। एक हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई डैश मेजर ऑफ एस आई प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई डबल डैश मेजर ऑफ एस आई, ठीक है। यही तो निकला था एम आई, हमारे पास क्या निकला था एम आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आई डैश प्लस एम आई डबल डैश निकला था, इसलिए हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, लोअर सम ऑफ एफ, यहाँ पे एफ प्लस जी आ रहा था एफ पी प्लस लोअर सम ऑफ जी पी, ठीक है। तो वही लिख रखा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी पी, यह आया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ये निकाल दिया था हमने, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी पी इज ग्रेटर इक्वल टू लोअर सम ऑफ एफ पी प्लस लोअर सम ऑफ जी पी। अगर माइनस दोनों साइड इंटू करा हमने, माइनस क्या करा दोनों साइड इंटू करा, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस दोनों साइड, तो हमारे पास जो इनइक्वलिटी है वो क्या हो जाएगी चेंज जाएगी, ग्रेटर देन है तो यहाँ पर क्या जाएगी लेस देन हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी पी इज लेस देन इक्वल टू माइनस लोअर सम ऑफ एफ पी माइनस लोअर सम ऑफ जी पी, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। अब इसको इक्वेशन इन्होंने क्या ले ली 7th ले ली, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास क्या होगी 7 होगी, ठीक है। एडिंग 6 and 7, ठीक है। 6 and 7 को हम क्या करना है ऐड करना है, तो ये लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ, राइट वाला राइट की तरफ, ठीक है। तो अपर सम एफ प्लस जी, यहाँ पर जाएगा देखो अपर सम एफ प्लस जी पी माइनस लोअर सम एफ प्लस जी पी इज लेस देन इक्वल टू अपर सम एफ पी प्लस अपर सम ऑफ जी पी माइनस अगर दोनों में से यहाँ पर से कॉमन लिया माइनस लोअर सम ऑफ एफ पी ब्रैकेट के अंदर है ये वाला, ठीक है, प्लस लोअर सम ऑफ जी पी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन फ्रॉम जो 5th निकाला था, ठीक है। जो हमने 5th इक्वेशन निकाली थी लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एप्सिलॉन लेस देन क्या होगी एप्सिलॉन होगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी। मतलब ये जो वैल्यू आई हमारे पास ये एफ प्लस जी के लिए ये क्या हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा बाय थ्योरम 5। अब देखो थ्योरम 5 से हमें क्या मिल गया एफ प्लस जी इज लेबेग इंटीग्रल, ठीक है। थ्योरम 5 हमें क्या एफ इज बाउंडेड फंक्शन देन एफ इज लेबेग इंटीग्रल इफ ऑन इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट अपर सम है माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमारे पास यही मिलेगा लेस देन एप्सिलॉन मिल गया, तो हमारे पास क्या आएगा एफ प्लस जी, ये एफ प्लस जी निकल गया इज लेबेग इंटीग्रल, ठीक है। एफ प्लस जी बिलोंग्स टू लेबेग ए बी। अगेन ये तो हमारे पास एक पार्ट हो गया। अब दूसरा इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, इंटीग्रल वाला निकालना है। उसको देखो इंटीग्रल अगेन बाय रिमार्क आफ्टर द डेफिनेशन, मतलब जो हमने लेबेग इंटीग्रल की डेफिनेशन देखी थी उसमें जो हमने पॉइंट्स देखे थे, ठीक है, जो हमने लेक्चर्स में पॉइंट देखे थे, देखो वो पॉइंट क्या है, अगर याद होंगे तो दोबारा दिखा देते हैं। ये देखो ये है पॉइंट, ये पॉइंट्स पहला था, ठीक है। मतलब हमारे पास जो लेबेग इंटीग्रल होगा जो इज ग्रेटर इक्वल टू लोअर सम से बड़ा होगा, लेबेग अपर इंटीग्रल इज लेस देन अपर सम से होगा, ठीक है, फॉर ऑल पार्टीशन, ठीक है। फॉर ऑल पार्टीशन कोई से पार्टीशन लेंगे और अगर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर ऑलवेज एटलीस्ट वन पार्टीशन पी डैश सच दैट लेबेग अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, इसमें एप्सिलॉन प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अपर सम हो जाएगा। और यहाँ पर सिमिलरली लोअर सम में अगर यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली लेस देन लोअर सम के बराबर हो जाएगा, लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन लेस देन लोअर इंटीग्रल, ठीक है। इसी का यूज करना है हमने, ठीक है। तो इसका यूज करना है हमने, तो देखो यहाँ पर जो हमने अभी रिमार्क के देखे थे, ठीक है, रिमार्क देखे थे, तो अपर सम हमारे पास क्या है लेस देन, जो हमारे पास देखो हमारे पास क्या आ रहा था लोअर इंटीग्रल आ रहा था, ठीक है, अपर इंटीग्रल
प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन अपर सम, ठीक है, ये हो जाएगा कोई भी पार्टीशन पी डैश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो लेबेग इंटीग्रल है, क्या एफ इज लेबेग इंटीग्रल है, एफ इज लेबेग इंटीग्रल है, तो हमारे पास क्या जाएगा ए अपर सम क्या जाएगा, अपर सम ऑफ एफ इज इक्वल टू लोअर सम ऑफ एफ, लोअर सम इज इक्वल टू लेबेग इंटीग्रल ऑफ एफ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये लेबेग इंटीग्रल है, तो अपर सम लोअर सम को छोड़ के सीधा हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लेबेग इंटीग्रल लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लेबेग इंटीग्रल ये ए बी एफ प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन बाई 2, कोई भी एप्सिलॉन हमने प्लस करा, ठीक है, एप्सिलॉन बाई 2 एंड ये पी डैश के लिए हो गया, ठीक है। अब हमने दूसरा ले लिया पी, ये जो हमारे पास पार्टीशन पी डैश एफ के लिए ले लिया और पी डबल डैश किसके लिए ले लिया, जी के लिए ले लिया, ठीक है। तो अपर सम जी पी डबल डैश इज लेस देन ए टू बी जी, यहाँ पर क्या है, ये जी फंक्शन है प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। इफ पी इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ, अब हमने क्या ले लिया सेम जैसे P1 P2 के लिए लिया था वैसे हमने P दोबारा एक P ले लिया, P इज अ कॉमन रिफाइनमेंट। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे Q, यहाँ पे P की जगह पे Q लिख देना, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है तो P की जगह पे Q इज अ कॉमन रिफाइनमेंट, क्योंकि P हमने ऊपर ले चुके हैं, यहाँ पे P की जगह पे Q भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने P लिखा तो P लिखे चलते भी, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो P की जगह हम Q कर देंगे, ठीक है। Q इज अ कॉमन रिफाइनमेंट यहाँ पर, क्योंकि पार्टीशन P डैश एंड P डबल डैश आ गया, ठीक है। वहाँ पर P1 P2 चल रहा था, अभी ऊपर हम इसके लिए Q ले लेते, Q इज अ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P डैश एंड P डबल डैश, देन अपर सम ऑफ F, तो हमें इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है, बाय रिप्लेसिंग, देन बाय रिप्लेसिंग P डैश एंड P डबल डैश बाय Q, तो हम क्या करेंगे P और P डबल डैश को Q से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा अपर सम ऑफ एफ क्यू इज लेस देन इक्वल टू लेस देन ए टू बी एफ प्लस एप्सिलॉन बाय 2, वैसे ही अपर सम ऑफ जी क्यू इज लेस देन ए टू बी जी एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इन्होंने यहाँ पे हमारे पास कौन सा खत्म हो गया था, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 6 7 पे खत्म हो गया था, यहाँ पे 8 वाला इक्वेशन इन्होंने ये वाली ले ली, ठीक है, अपर सम ऑफ एफ क्यू, ठीक है, एफ क्यू लेस देन ए टू बी प्लस एप्सिलॉन बाय 2, वैसे अपर सम ऑफ जी क्यू लेस देन ए टू बी जी एप्सिलॉन बाय 2, असल जी के लिए ये 8 थे, ये 9th इक्वेशन ले ली, ठीक है। एडिंग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो अपर सम ऑफ एफ क्यू प्लस अपर सम ऑफ जी क्यू इज लेस देन ए टू बी एफ प्लस ए टू बी जी, यहाँ पे दोनों को प्लस करा एप्सिलॉन में, ये मतलब ये एक साथ है, ये एप्सिलॉन जी के साथ नहीं है, मतलब अलग से है, ठीक है, ठीक है, इंटीग्रल में अलग से है, जैसे कांस्टेंट होता है वैसे, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन, ये क्या होगा एप्सिलॉन, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे है अपर सम, अब आ गया फ्रॉम 6, अगर 6 ये जो हमारे पास ये वैल्यू रखी, जो ये वैल्यू निकली, अगर हमने इसको 6 में रख दिया, ठीक है, जो यहाँ पे 6 वाली इक्वेशन आई थी, ये वाली 6 वाली इक्वेशन आई थी, अगर हम पुट दिस वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, पुट दिस, यहाँ पर पुट दिस वैल्यू इन 6, ये जो 6 वैल्यू आई थी यहाँ पे अपर सम ऑफ एफ पी इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ एफ पी प्लस अपर सम ऑफ जी पी, ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या ले लिया कॉमन, यहाँ पर कॉमन रिफाइनमेंट इसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कि ज्यादा कंफ्यूजन हो कि यहाँ पर पी है यहाँ पर क्यू है करके, तो इन्होंने क्या कर दिया इसको पी से डिनोट कर दिया, तो हम भी इसको पी लिख लेते हैं, ठीक है, तो हम भी इसमें चेंज नहीं करते, ठीक है, कि यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, जब हम वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो करके इन्होंने इसको पी से डिनोट कर दिया, कॉमन रिफाइनमेंट पी, ठीक है। तो यहाँ पे अपर सम ऑफ एफ पी लेस देन ए टू बी एफ प्लस एप्सिलॉन बाय 2, यहाँ पे अपर सम ऑफ यहाँ पे आ जाएगा बाई रिप्लेसिंग पी डैश एंड पी डबल डैश बाई पी, ठीक है, इन अबव इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पी ले रखा है अपर सम ऑफ जी पी, ठीक है, यहाँ पे वैसे ही अपर सम ऑफ एफ पी प्लस अपर सम ऑफ जी पी लेस देन ए टू बी एफ प्लस ए टू बी जी प्लस एप्सिलॉन, पुट दिस वैल्यू इन, जो ये वैल्यू निकली हमारी, वैसे पुट दिस वैल्यू इन 6, जो 6th इक्वेशन थी, अपर सम ऑफ एफ प्लस जी पी लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ एफ पी प्लस अपर सम ऑफ जी पी, तो हमारे पास क्या निकलेगा, वैल्यू यहाँ रख दी तो क्या जाएगा स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा, ठीक है, तो हमने यहाँ वैल्यू रख दी तो क्या स्ट्रिक्टली लेस देन है,
तो अपर सम ऑफ एफ प्लस जी पी लेस देन ए टू बी एफ प्लस ए टू बी जी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये हो गया बाय 6। अब देखो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर देखो अगर हम इसको, क्योंकि एप्सिलॉन क्या हमारा आर्बिट्री है, अगर हम इसको जीरो की तरफ को टेंस करेंगे तो जीरो जाएगा, और यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू साइन कर जाएगा, इक्वल टू साइन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्री, अगर जीरो की तरफ हो जाएगा तो ये कर जाएगा इक्वल साइन हो जाएगा। तो अपर सम ऑफ एफ प्लस जी पी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन था, अब ये आएगा लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ प्लस ए टू बी जी फॉर ऑल पी, जो भी पार्टीशन पी होंगे उसके लिए। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे इन्फीमम ले लिया, टेकिंग इन्फीमम वी गेट, अगर लेवेग इंटीग्रल याद होगा तो अपर सम हम क्या करते थे, अपर सम है हमारे पास, ठीक है, अपर सम ए टू बी एफ इज इक्वल टू इन्फीमम अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ क्या हो जाएगा, इन्फीमम यूनियन फॉर ऑल पार्टीशन, जो भी पार्टीशन आएगा एफ पी होता है। ठीक है, एफ पी होता है, तो सेम यहाँ पर अगर हमने यहाँ पे इन्फीमम ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा, ये अपर सम क्या आ जाएगा, लेकिन ये क्या है, एफ प्लस जी हमारे पास लेवेग इंटीग्रल है, सिंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एफ प्लस जी क्या है, लेवेग इंटीग्रल है, तो हम यहाँ पे इसको सीधा लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये क्या जाएगा, लेवेग इंटीग्रल के बराबर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हम ये लिख लो एफ प्लस जी इज लेवेग इंटीग्रल। ठीक है, एफ प्लस जी लेवेग इंटीग्रल है, तो सीधा इन्फीमम लगाए तो हमारे पास क्या आएगा, ए टू बी एफ प्लस जी आ जाएगा सीधा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बार वाला नहीं आएगा, क्योंकि अब क्या एफ प्लस जी क्या लेवेग इंटीग्रल हो गया, तो हम सीधा लिख देते हैं ए टू बी एफ प्लस जी लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ प्लस ए टू बी जी। ठीक है, इक्वल दिखाना है तो हम लेस देन इक्वल टू, और फिर इसको लेस देन इक्वल टू आ गया, आपके दिखाना पड़ेगा इसको ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, सिमिलरली नाउ एफ जी आर बाउंडेड लेवेग इंटीग्रल, सो देखो एफ और जी क्या है, बाउंडेड लेवेग इंटीग्रल है, सो जो हमने थ्योरम देखी थी, अगर 6 याद होगी, एफ कॉमा जी आर बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, ये भी देखो, ये वाली अगर याद होगी मेजरेबिलिटी, अगर ये मेजरेबिलिटी ऑफ एफ इज आल्सो नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ बी लेवेग इंटीग्रल। ठीक है, ये थ्योरम देखो, ये वाली थ्योरम है, एवरी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी इज लेवेग इंटीग्रल। ठीक है, लेवेग इंटीग्रल ओवर ए बी, तो ये नेसेसरी कंडीशन भी है। ठीक है, ये सफिशिएंट कंडीशन हमने प्रूव करी थी, इसकी नेसेसरी कंडीशन भी है। ठीक है, कि अगर हमारे पास एफ क्या दे रखा है, लेवेग इंटीग्रल दे रखा है, तो एफ क्या होगा, मेजरेबल भी होगा। ठीक है, तो हमने इसका यूज करना है हमने, तो यहाँ पे देखो एफ एन, तो हमने इसका यूज करना है यहाँ पे, एफ और जी आर बाउंडेड लेवेग इंटीग्रल है। ठीक है, और यो क्या आएंगे, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन आएंगे। ठीक है, और तो सो एफ एंड जी आर बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन बाई, यहाँ पे लिख सकते हैं थ्योरम 6, बाई थ्योरम 6 है। ठीक है, तो इट इज इम्प्लाइड दैट अगर ये दोनों बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है तो नेगेटिव पार्ट्स भी ये हमने प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, जब मेजरेबल फंक्शन देख रहे थे। ठीक है, तो माइनस एफ कॉमा माइनस जी आर ऑल्सो बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन एंड हैज माइनस एफ कॉमा माइनस जी, अगर ये क्या है, मेजरेबल फंक्शन है, ये दोनों मेजरेबल आ गए, तो माइनस और माइनस जी बाय थ्योरम 6, ये थ्योरम 6 से भी क्या आ जाएंगे, मेजरेबल फंक्शन आ गए बाउंडेड, तो माइनस एफ और माइनस जी भी क्या आ जाएंगे, लेवेग इंटीग्रल आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों भी क्या होंगे, लेवेग इंटीग्रल होंगे, माइनस एफ और माइनस जी, रिप्लेसिंग एफ कॉमा जी बाई माइनस एफ एंड माइनस जी रिस्पेक्टिवली इन 10th। जो हमने अभी ये जो लेस देन इक्वल टू साइन लिया था, इसमें हमने क्या करना है, ये जो 10th इक्वेशन बनी थी हमारी, ठीक है, ये इक्वेशन 10th हो गई थी, इसमें क्या कर देना, रिप्लेस कर देना माइनस एफ और माइनस जी को। ठीक है, तो माइनस एफ, तो माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया, तो एफ प्लस जी हो जाएगा, माइनस एफ प्लस जी लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल माइनस एफ प्लस ए टू बी माइनस जी। ठीक है, अब देखो, अगर हमने पहले पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि इंटीग्रल ए टू बी ए फाइव प्लस बी जाई इज इक्वल टू ए टू बी फाइव प्लस बी ए टू बी जाई, ये याद होगा तो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सेम यहाँ पर भी क्या जाएगा, ये क्या जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इसमें। ठीक है, बट फ्रॉम इसमें क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ए टू बी माइनस एफ क्या हो जाएगा, ए टू बी माइनस 1 एफ क्या हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास बाहर आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 क्या एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ए टू बी एफ, तो फिर जाएगा माइनस ए टू बी एफ, तो सिमिलरली यहाँ पर क्या जाएगा, जी भी क्या जाएगा,
सेम यहाँ पर ये इसके लिए भी माइनस बाहर आ जाएगा, इसके लिए भी माइनस, सबके लिए माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो माइनस ए टू बी एफ प्लस जी इज लेस देन इक्वल टू माइनस, यहाँ पर माइनस ए टू बी एफ माइनस ए टू बी जी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई -1, मल्टीप्लाइंग बाई -1 वी हैव, तो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई करा तो जो इक्वलिटी साइन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, लेस देन देता है तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा ए टू बी एफ प्लस जी इज ग्रेटर इक्वल टू ए टू बी एफ प्लस ए टू बी जी हो जाएगा, ठीक है। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम, ये हमारी 10th हो गई थी, इन्होंने इसको 11th ले लिया था, माइनस अंदर है, ठीक है। इस कंडीशन लगाने के बाद क्या हो जाएगा, इसको चेंज कर देते हैं इन्होंने, ठीक है। फ्रॉम तो हैंस फ्रॉम 11, ठीक है, 11th वी गेट, तो हमें पास ये मिला था 11 से, अब इसको इन्होंने क्या ले लिया, 12th ले लिया, ठीक है। और कंपेयरिंग नाउ एक्स एंड वाई कंपेयरिंग, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे हम, कंपेयर कर देंगे, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, 10th और 11th, सॉरी 12th को, 10th, ये 10th इक्वेशन है और ये क्या है 12th इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर करा तो हमारे पास इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखो हमारे पास किस तरीके से आएगा इंटीग्रल, हमारे पास ये आएगा ए टू बी एफ प्लस ए टू बी जी इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ प्लस जी इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ प्लस ए टू बी जी, ठीक है। तो जाएगा ये दोनों तरफ लेस देन इक्वल टू हो गया, सेम हो गया, हमारे पास क्या आएगा ए टू बी एफ प्लस जी इज इक्वल टू ए टू बी एफ प्लस ए टू बी जी हो जाएगा, ठीक है। तो हैंस ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो उन्होंने यही लिख रखा है यहाँ पे, तो ये जाएगा ए टू बी एफ प्लस जी प्लस इज इक्वल टू ए टू बी एफ प्लस ए टू बी जी, तो हमें ये क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। पहले दिखाना था एफ प्लस बी डेविड इंटीग्रल है और दूसरा ये दिखाना था, दोनों क्या हो जाएगा, निकल गए हमारे दोनों, हैंस प्रूव्ड, क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट थ्योरम देखो, if f is bounded function in Lebesgue integral AB and g is bounded function on AB such that fx is equal to gx almost everywhere in AB, then g is Lebesgue integral and integral a to b g is equal to integral a to b f। हमें यहाँ पर देखो f क्या देखा, बाउंडेड फंक्शन और Lebesgue इंटीग्रल देखा है, लेकिन g हमें सिर्फ बाउंडेड फंक्शन देखा है और fx इक्वल टू gx ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल देखे, ठीक है, इक्वल के देखे, इक्विवेलेंट देखे हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ए बी, ठीक है, जो ए बी सेट है उसमें भी देखे इक्विवेलेंट देखे हैं, ठीक है। देन हमें क्या प्रूफ करना है, जी हमारा Lebesgue इंटीग्रल है और ये वाली इंटीग्रल जी का इंटीग्रल एफ के बराबर है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, यहाँ पर से ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, एक क्या है मेजरेबल फंक्शन में एक थ्योरम है यहाँ पे कि अगर हमें सिंस एफ इज इक्वल टू जी एक्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ए बी सो जी इज ऑल्सो मेजरेबल ऑन ए बी, मतलब एफ हमारे पास ये बाउंडेड फंक्शन है तो हमारे पास एफ क्या निकल जाएगा, मेजरेबल फंक्शन बाय थ्योरम 6 से, तो हमारे पास मेजरेबल फंक्शन निकल जाएगा, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, और जी भी हमारे पास क्या निकल जाएगा, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, तो हमारे पास जी भी क्या निकल जाएगा, मेजरेबल फंक्शन। देखो थ्योरम देखो, थ्योरम इस तरीके से थ्योरम देखो, इफ एफ इज मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड और मेजरेबल सेट ई, एफ हमें मेजरेबल फंक्शन देखा है, मेजरेबल सेट ई पर डिफाइंड है, एंड इफ एफ एंड जी आर इक्विवेलेंट, मतलब एफ क्या है, इक्विवेलेंट टू जी, इक्विवेलेंट फंक्शन है, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देन जी इज आल्सो मेजरेबल ऑन ई, ठीक है, जी भी क्या हो जाएगा फिर मेजरेबल हो जाएगा, एफ मेजरेबल फंक्शन है और मेजरेबल सेट ई पे और एफ इक्विवेलेंट है जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन, जो ई पे है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ई, तो जी हमारे पास जी क्या हो जाएगा, मेजरेबल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 2023 जो एसएमबीजी 2023 है उसमें ये आ चुका है, ये प्रूफ जब हम इसका प्रूफ हम तब देखेंगे जब हम इसका डिस्कशन करेंगे 2023 के पेपर का, तो हम इसका प्रूफ देख लेंगे, ठीक है। तो देखो पहले ये क्या है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर होता क्या है, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी होती क्या है, इसको देखते हैं। देखो अब प्रॉपर्टी px इज सेट टू बी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द सेट ई, ठीक है, एक हमें प्रॉपर्टी दी रहेगी, ठीक है, कोई सी भी प्रॉपर्टी माना एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स बोलते हैं, ठीक है, हमें ये प्रॉपर्टी दी है तो हम इसको ये बोलेंगे कि ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करेगी ई पे, ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करेगी ई पे, इफ देयर एग्जिस्ट ई नॉट सबसेट ऑफ ई, हमें पास क्या मिल जाएगा, ये मेजरेबल सेट ई है, ठीक है, ये हमें पास कोई सेट है, ठीक है, मेजरेबल सेट में देखा कोई सेट है, ठीक है, हम कोई से भी सेट की बात करें, कोई सेट ई दे रखा है
और उसका सबसेट दे रखा है हमें ई नॉट दे रखा है, ठीक है, उसका सबसेट ई नॉट दे रखा है। तो हम जो प्रॉपर्टी हमें गिवन है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट एवरी ईयर होल्ड करेगी। तब देखो सच दैट, तो हमारे पास प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी पी एक्स होल्ड्स गुड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई नॉट, ठीक है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ई नॉट। जब प्रॉपर्टी माना हमें प्रॉपर्टी हमें एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स दे रखा है, ये हमें बताने की एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हमारी ये प्रॉपर्टी कहीं भी, ये जो हम एक्स की कोई भी से भी वैल्यू क्या ले, जहां से ई माइनस ई नॉट, मतलब ई कॉम्प्लीमेंट से हम कोई भी एक्स की वैल्यू लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये प्रॉपर्टी होल्ड करिए, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स मिलेगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास जो भी हम एक्स की वैल्यू कहां से रखे, ई माइनस ई नॉट, पता ई नॉट कॉम्प्लीमेंट से रखे तो हमारी प्रॉपर्टी क्या करनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए। दूसरी जो हमारे पास मेजर होगा ई नॉट का मेजर होगा, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ई नॉट का मेजर मतलब इसका कहने का मतलब है जो ई मतलब जहां पर हमारी प्रॉपर्टी ये कह रहा है द सेट ऑफ दोस पॉइंट्स ऑफ ई ऑन विच प्रॉपर्टी पी एक्स डज नॉट होल्ड गुड एज हैज द मेजर जीरो, मतलब जहां जहां पे प्रॉपर्टी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स जहां जहां पे होल्ड नहीं करेगी, ठीक है, मानिए हमें प्रॉपर्टी ली, ये जहां जहां पे होल्ड नहीं करेगी तो वहां पे हमारा मेजर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। माना ये ई पे होल्ड नहीं करी है तो यहाँ पे इसका मेजर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाहर क्या हो जाएगा, होल्ड नहीं करी तो इसके बाहर क्या हो जाएगा, ई के बाहर ये क्या हो जाएगा, मेजर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या बोलता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर कि हमें प्रॉपर्टी कहाँ होल्ड करनी चाहिए, ई नॉट कॉम्प्लीमेंट पे, और मेजर क्या हो जाए ई नॉट का वो करना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, तो हम थ्योरम देख रहे हैं, जो हम प्रूफ देख रहे थे जिसका, अब देखो तो हम यहाँ पे सिंस, तो हमारे पास क्या निकल गया, देखो एफ एक्स हमारे पास जी एक्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर के देखा है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल देखा है, तो हमारा जी हमारे पास मेजरेबल निकल जाएगा बाई प्रॉब्लम 9 ऑफ चैप्टर 5, ठीक है, जो हमने थ्योरम देखी थी। अगेन जी इज गिवन टू बी बाउंडेड, जी हमें बाउंडेड देखा है, देयरफॉर जी हमारे पास क्या होगा, बाई थ्योरम 6 जी हमारे पास क्या हो गया, लेबेग इंटीग्रल हो गया, ठीक है। अब ये लेबेग इंटीग्रल ऑलमोस्ट एवरीवेयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, ठीक है। अगर हमने लेबेग इंटीग्रल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो हमने क्या निकालना है, जी को हमने क्या निकालना है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर के निकालना है, लेबेग इंटीग्रल, ठीक है। जी हमारे के पास क्या है, लेबेग इंटीग्रल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ए बी, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ए बी, ठीक है, मतलब जो हमारे पास दो प्रॉपर्टी है जो हमारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ई नॉट कॉम्प्लीमेंट पे, और यहाँ पे मेजर ऑफ ई नॉट क्या आना चाहिए, जीरो होगा इसका मतलब, ठीक है। अगर हम इसको लेके चले, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर की प्रॉपर्टी लेके चले, तो हमारे पास अगर जो हमारे पास जी है वो लेबेग इंटीग्रल में आ गया तो हमारे पास ये थ्योरम, इसका ये वाला पार्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट एवरीवेयर की प्रॉपर्टी लेके चलेंगे और इसको जी को लेबेग इंटीग्रल दिखा देंगे, ठीक है। भाई तो जी लेबेग इंटीग्रल किसका है, इसको लेकर आया, ठीक है, एफ क्या है, बाउंडेड फंक्शन है और मेजरेबल है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर अभी नहीं आ रखा है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट एवरीवेयर के लिए देखो हम क्या लेंगे, एक ई सब सेट लेंगे, ई इज इक्वल टू एक्स इज दैट ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। ऑल्सो लेट ई को हमने ये सेट ले लिया, ऑल्सो हमने क्या लेना है, एक क्या हमें क्या निकालना है, प्रॉपर्टी जो हमारे पास गिवन प्रॉपर्टी क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स कहाँ होल्ड करेगा, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होल्ड करेगा हमारे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई नॉट, ई माइनस ई नॉट, ठीक है, मतलब ई नॉट कॉम्प्लीमेंट पे होल्ड करेगा। तो हमारे पास ई नॉट जो हमारे पास सेट आएगा वो किस तरीके से आएगा, हमारे पास क्या आएगा, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स आएगा, तो ई कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स आएगा, ठीक है। तो ई नॉट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई, तो हमारे पास ई नॉट जो सेट आएगा इस तरीके से आएगा, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स आएगा, ठीक है। ई नॉट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई एंड एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स, तो मेजर ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास मेजर क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स, तो एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स इसलिए आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ई नॉट, ठीक है। ई नॉट कॉम्प्लीमेंट मतलब ई नॉट कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सेट वो वाला सेट क्या आएगा हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स आएगा, उसके एलिमेंट उसमें प्रॉपर्टी क्या करेगी, होल्ड करेगी बाई, यहाँ पर लिख सकते हो बाई ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, बाई ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी, बाई ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ई नॉट, से हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं, देखो हमारे पास आया ई, हमारे
हमारे पास क्या लिखा है, ए बी दे रखा है, ई द सबसेट ऑफ ए बी, ई नॉट हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई एंड एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स कहाँ आएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ई नॉट बाई ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, बाई ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी। तो मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू जीरो हो गया फॉर ऑल जो एक्स बिलोंग्स टू ई नॉट कॉम्प्लीमेंट लिख दिया इसलिए मैंने। ठीक है, मतलब एफ एक्स एफ माइनस जी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई नॉट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ई नॉट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और हम यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हैं, जी माइनस एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई नॉट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हो। ठीक है, एफ जी माइनस एफ एक्स इक्वल टू जीरो, लास्ट में हमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही निकालना पड़ेगा कि जी माइनस एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई नॉट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ई नॉट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास ये निकल गया, तो उन्होंने ये लिख रखा है से एफ माइनस जी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ई नॉट। ठीक है, ये वाला ये अभी ध्यान रखना जो हमारे पास। अब देखो लेबेग इंटीग्रल दिखाना है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो हमें क्या चाहिए, अपर सम और लोअर सम चाहिए। ठीक है, अपर सम के लिए अब देखो हमें क्या चाहिए, पार्टीशन चाहिए पहले बात तो, मेजरेबल पार्टीशन चाहिए। ठीक है, लेट पी इक्वल टू ई नॉट ई वन अप टू ई एन। ठीक है, इज ऑब्वियसली अ मेजरेबल पार्टीशन ऑफ ए बी। ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया, मेजरेबल पार्टीशन ऑफ ए बी ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ई नॉट इसका मेजर क्या है मेरे पास, इसका मेजर क्या है मेरे पास, मेजर ऑफ ई नॉट क्या है, जीरो है। ठीक है, ये सारे क्या है, ई नॉट ये हमारे पास क्या है, देखो इस तरीके से है, ये है, ये ई है। ठीक है, यहाँ पर कोई हमने ई नॉट ले लिया और बाकी क्या है, ई वन ई टू ई थ्री जो जो यहाँ है, बस इसका मेजर हमें पता है, मेजर ऑफ ई नॉट, मेजर ऑफ ई नॉट हमारे पास क्या है, जीरो है। ठीक है, मेजर ऑफ ई नॉट क्या है, जीरो है, बाकी का मेजर पता नहीं है। और बाकी सेट क्या हमारे पास, बाकी है क्या ये सेट, ये क्या है, बाकी क्या है, बाकी हम यूनियन आई इक्वल टू 1 to n ले लिया, तो बाकी सेट क्या है हमारे पास, इस तरीके से है। यूनियन अगर हमारे पास ई नॉट को छोड़ के बाकी का ले लिया, E1 E2 अप टू En, हमारे पास क्या है, ई माइनस ई नॉट है। ठीक है, ई माइनस ई नॉट का हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास बाकी आ जाएंगे E1 E2 अप टू En, बाकी आ जाएंगे। तो सेम, तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है पार्टीशन में ई नॉट से ई नॉट E1 अप टू En देखा, इज ऑब्वियसली मेजरेबल पार्टीशन है भी। ठीक है, मेजरेबल पार्टीशन है क्योंकि हमारे पास ई क्या मेजरेबल सेट हमारे पास है, हेंस यूनियन हमारे पास ये, सॉरी अपर सम एफ माइनस जी, यहाँ पे जी माइनस एफ कर दो सीधा, यहाँ पे क्या करो क्योंकि हमें लास्ट में यही निकालना है। ठीक है, जी माइनस एफ निकालना है, तो यहाँ पे इन्होंने ये भी लिख रखा है, तो हमारे एफ माइनस जी की जगह पे जी माइनस एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर एवर इंस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जी माइनस एफ कर दो, जी माइनस एफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें इतनी लंबी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, ये हमें इतनी लंबी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी कि ये वाली। तो अपर सम ऑफ जी माइनस एफ पार्टीशन पी, तो हमारे पास क्या होगा, ये एम आई होता है। तो अपर सम अगर याद होगा, अपर सम एफ एफ पी क्या होता था, एम एफ कोई मतलब जिस सेट पे दिखा रहे ई आई, ये होता था ना समेशन, और मेजर ऑफ ई आई, मेजर ऑफ ई आई होता था। ठीक है, इसको हम एम आई भी बोल सकते हैं, एम आई इक्वल टू एम एफ ई आई। ठीक है, इसको ये क्या होता था, सुप्रीमम, ये क्या होता था, सुप्रीमम एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई आई। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ई आई होता था, तो इसका यूज होगा यहाँ पे। तो एम एफ माइनस जी, ये समीशन यहाँ पे प्लस है। ठीक है, एफ जी माइनस एफ, यहाँ पे जी माइनस एफ कर दो, जी माइनस एफ ई नॉट, पहले ई नॉट चल रहा है, ई नॉट तो मेजर ऑफ ई नॉट, वैसे प्लस एफ जी माइनस एफ, जी माइनस एफ ई माइनस, यहाँ पे ई माइनस ई नॉट आ जाएगा बाकियों के लिए, E1 अप टू En के लिए क्या आएगा, ई माइनस ई नॉट आ जाएगा, और मेजर ऑफ ई माइनस ई नॉट लिख सकते हैं हम। ठीक है, ई माइनस ई नॉट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जी ये होगा जी माइनस एफ हो गया। ठीक है, जी माइनस एफ, तो यहाँ पे अपर सम ऑफ जी माइनस एफ, जी माइनस एफ,
जी माइनस एफ एम जी माइनस एफ ई नॉट, यहाँ पे इसका मेजर क्या है 0 है, और यहाँ पे देखो ये वाला क्या आएगा एफ, यहाँ पे ये बोल रहा है एफ एक्स बिलोंग्स टू ई आई होता था, यहाँ पे लिखते थे m इज इक्वल टू एफ ई आई, तो सुप्रीमम एफ एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू ई आई, x बिलोंग्स टू ई आई, लेकिन हमारे पास क्या है g माइनस एफ फंक्शन क्या हमारे पास 0, हमने g माइनस एफ एक्स फंक्शन क्या निकाल दिया 0 निकाल दिया फॉर ऑल e माइनस, यहाँ पे क्या e माइनस ई नॉट है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बोला है हमारा फंक्शन ही 0 आ गया, तो ये फंक्शन 0 हो गया, जी माइनस एफ क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया, फंक्शन 0 हो गया हमारे पास, तो ये क्या आएगा ये वाला पार्ट 0 जाएगा, ये m जो निकालना है हम ये वाला 0 जाएगा, और मेजर हमारे पास ऐसे रहेगा, तो 0 ये वाला 0 मेजर इसकी वजह से ये 0, तो पूरा फंक्शन हमारे पास अपर सम क्या आ गया 0 आ गया, तो हमारे पास अपर क्या आ गया 0 आ गया, वैसे ही लोअर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, सेम लोअर सम भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, सिंस फॉर द पार्टीशन P यू जी माइनस एफ, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर देखो हमारे पास लोअर और अपर सम क्या आ गए 0 आ गए, अपर सम जी माइनस एफ पी इज इक्वल टू लोअर सम ऑफ एफ जी माइनस एफ पी, ठीक है, तो इसको लेफ्ट को लेके जाओ, u माइनस एफ हमने u माइनस एल हमने क्या लिख दिया इक्वल टू 0 लेस देन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है ग्रेटर देन 0 होता है, बाई थ्योरम 5 भी बोल सकते हो, बाई थ्योरम 5 एफ जी माइनस एफ इज लेबेग इंटीग्रल, जी माइनस एफ क्या हो गया लेबेग इंटीग्रल हो गया, ठीक है, जी माइनस एफ क्या हो गया लेबेग इंटीग्रल हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या जाएगा इक्वल टू है, यहाँ को ये कहाँ को जाएगा लेफ्ट को जाएगा, ये को जाएगा 0 लेस देन एप्सिलॉन, तो फंक्शन हमारा जी माइनस एफ क्या हो जाएगा लेबेग इंटीग्रल हो जाएगा बाई थ्योरम 5 बाई थ्योरम 5 हो गया, तो यहाँ पर जी माइनस एफ ही निकालना था सीधा, अगर हम एफ माइनस जी तो माइनस की इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी माइनस एफ हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा लेबेग इंटीग्रल में आ जाएगा, ठीक है, तो सेम, तो आप देखो तो यहाँ पर देखो जी माइनस एफ, अब इसमें प्लस करना है, ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ये प्लस वाला लेबेग इंटीग्रल में कैसे आएगा, अब देखो यहाँ पर से क्या है जी माइनस एफ हमारे लेबेग इंटीग्रल है, तो जी माइनस एफ इज मेजरेबल फंक्शन, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, तो ये मेजरेबल फंक्शन अगर एफ माइनस ये भी क्या हो जाएगा एफ क्या है ये भी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, क्योंकि ये भी क्या है लेबेग इंटीग्रल में है, ये भी क्या हो जाएगा बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, तो यहाँ पे अगर इसको एच ले लो एच भी क्या हो जाएगा हमारे पास मेजरेबल फंक्शन हो जाएगा, तो एच भी क्या हो जाएगा इट इज इम्प्लाइड दैट एच इज लेबेग इंटीग्रल, तो एच भी क्या हो जाएगा हमारा लेबेग इंटीग्रल, तो वही जी माइनस एफ प्लस एफ क्या हो जाएगा, ये इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी आएगा सीधा, तो जी हमारे पास क्या निकल गया लेबेग इंटीग्रल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर निकालना था, ऑलमोस्ट एवरीवेयर लेके तो हम क्या कर देते जी हमारे पास क्या निकल गया लेबेग इंटीग्रल निकल गया ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा लेबेग ऑलमोस्ट एवरीवेयर, आपके निकालना है इंटीग्रल निकालना है, ठीक है, इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रल क्या आएगा हमारे पास देखो, अब यहाँ से देखो यहाँ पर देखो फर्दर सिंस यहाँ पर हमने एफ माइनस जी की जगह जी माइनस एफ ले लिया था, ठीक है सीधा, ठीक है, जी माइनस एफ ही निकालना है, तो जी माइनस एफ लेके भी चल सकते हैं हम, ठीक है, इसको इतना यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत, फिर इसका वो भी लिखना पड़ेगा रीजन हमारे पास ये क्यों आया करके, सेम इसी तरीके से, क्योंकि हमारे पास ये हो जाएगा बाय थ्योरम 6 एफ माइनस जी बी का जाएगा बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, उसमें हम माइनस करेंगे वो क्या हो जाएगा बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, फिर बाय थ्योरम 6 फिर क्या हो जाएगा फिर वो क्या हो जाएगा दोबारा लेबेग इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है, अब देखो फर्दर सिंस हमारे पास क्या होता है, ये देखो जो हमारे पास इंटीग्रल होता है अगर तुम्हें याद होगा, ठीक है, हमारे पास हो गया एफ क्या है एफ हमारे पास एफ इज लेबेग इंटीग्रल है, तो हमारे पास लोअर सम लेस देन इक्वल टू लेबेग इंटीग्रल लेस देन अपर सम ये होता है, तो ये लोअर सम हमारे पास 0 आ गया, तो इन्होंने वही लिखा है सिंस हमें पता है कि लेबेग जो इंटीग्रल होता है एफ माइनस जी माइनस एफ लिख दो, यहाँ पे जी माइनस एफ यहाँ पे जी माइनस एफ इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पे भी जी माइनस एफ, क्योंकि हम जी माइनस एफ निकाला था हमने, तो जी माइनस एफ ही लिखते हैं, जी माइनस एफ, क्योंकि हमें पता है कि लेबेग इंटीग्रल है तो ये लेस देन इक्वल टू अपर सम इज ग्रेटर इक्वल टू अपर सम होता है एफ माइनस जी, तो हमारे पास ये दोनों के दे रखे 0 दे रखे, दोनों की दे रखा है हमारे पास, ये भी 0 दे रखा है और ये भी क्या हमारे पास 0 दे रखा है, तो हमारे पास क्या आएगा इंटीग्रल
देखो इंटीग्रल क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 लेस इक्वल टू a टू b g माइनस f लेस देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आएगा a टू b g माइनस f क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये हमने थ्योरम देख चुके हैं। तो a टू b g माइनस a टू b f इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, a टू b g इक्वल टू a टू b f हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर, तो यहाँ पर निकालना है, ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, a टू बी जी इजिकल टू, ये क्या हो जाएगा फिर माइनस a टू बी एफ हो जाएगा इजिकल टू 0। तो यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा a टू बी इजिकल टू, यहाँ पे इसके इक्वल साइन के इसको राइट साइड को लेके चले जाना है। ठीक है, तो हो जाएगा a टू बी जी इजिकल टू a टू बी एफ हो जाएगा। तो a टू बी जी इजिकल टू a टू बी एफ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा हमारे पास, a टू बी जी इक्वल टू a टू बी f ये निकालना था, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम पहले हमें क्या निकालना है, f को लिबेग इंटीग्रल ऑलमोस्ट एवरीवेयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर क्या आ रहा है, ये लिबेग इंटीग्रल आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हमें पता है लिबेग इंटीग्रल क्या होता है, लेस देन अपर सम और ग्रेटर देन अपर सम होता है। तो हम इसका यूज करके दोनों क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, g माइनस ए 0 हो जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर ये भी लिख देना, बिकॉज a टू बी, यहाँ पर अगर रीजन लिखना चाहो तो यहाँ पे ये लिख देना, a टू बी ए एफ प्लस जी बी इजिकल टू, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट पी क्यू ले लो, पी क्यू पी ए टू बी एफ, यहाँ पे प्लस है, प्लस क्यू ए टू बी जी। ठीक है, प्लस ए टू बी जी, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या है, क्यू की जगह पे क्या है माइनस, क्यू की जगह पे क्या है प्लस 1, यहाँ पे इसको लिख दो, क्यू की जगह पे क्या है प्लस वन जी, और यहाँ पे पी की जगह पे क्या है -1 प्लस -1 एफ इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a टू बी, तो हमारे पास वही इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रीजन हो गया इसमें, जो हमने पिछले लेक्चर में इसको प्रूफ करा था सिंपल फंक्शन के लिए। ठीक है, a टू बी, यहाँ पे ई लिया था हमने, a फाई प्लस b a जाई प्लस b जाई इक्वल टू, डिस्ट्रीब्यूट हमने इसको कर दिया था, a इंटीग्रल जाई प्लस b इंटीग्रल फाई, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो वही हमें पास इसके लिए आ गया लिबेग इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये देखो, बट द कन्वर्स थ्योरम इज नॉट ट्रू, मतलब कन्वर्स का मतलब क्या है, अगर हम जी हमारे पास लिबेग इंटीग्रल होगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारे पास क्या होगा, एफ इज इक्विवेलेंट टू जी हो जरूरी है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब जी हमारे पास लिबेग इंटीग्रल हो रहा है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जरूरी नहीं है कि एफ और एफ इक्विवेलेंट जी हो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, तो हम कन्वर्स देख लेते हैं इसका। Converse of the above may not be true. For consider the real valued function f and g defined on -1, हमने a b ले लिया, -1 2, यहाँ पर -1/2, (1/2) as follows, हमने fx1 ले लिया, for all x belongs to -1/2, (1/2) और gx हमने 0 ले लिया, fx हमने फंक्शन इसमें ले रखा पूरा x में, यहाँ पर हमने ले रखा -1/2 से 1/2 में ये 1 है, और gx हमारे पास 0 है, gx हमारे पास क्या है, ये फंक्शन हो गया हमारे पास fx1, और gx हमारे पास क्या है 0 है, 0 gx हमारे पास 0 कब है 0 1/2 -1/2। ठीक है, जब लेस देन 0 है तो हमारे पास ये gx क्या आ रहा है 0 आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, और बाकी में क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है 2 है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है ये 2 है। ठीक है, पहले तो हम g को लिबेग इंटीग्रल, तो हमारे पास माइनस fx निकालेंगे, ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और माइनस मतलब हमारे पास क्या हो रहा है ए टू बी जी इज इक्वल टू ए टू बी एफ आ रहा है, -1/2 एफ एक्स आ रहा है 1 आ रहा है, -1/2 जी एक्स भी क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट लगाएंगे इसका, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 1, यहाँ पर सेम 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा -1 to 0, -1 to 0 क्या हो जाएगा, ये फंक्शन 0 जाएगा, और 0 से 1/2, इसे देखो हमारे पास fx हमें पास 1 दे रखा है और gx क्या दे रखा है हमें पास
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 हमारे पास gx हमें 0 देखा है फॉर x इज लेस देन 0, ठीक है, x हमारे पास लेस देन 0 है और क्या देखा 2 देखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखा है, ठीक है। अब इंटीग्रल निकालो -1/2 से 1/2 fx हमने निकाला तो हमारे पास क्या 1 देखा है -1/2 से 1/2 1 dx हो जाएगा हमारे पास dx इक्वल टू ये हो जाएगा x की वैल्यू -1/2 से 1/2 तो हमारे पास आएगा 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सेम -1/2 1/2 gx हो जाएगा हमारे पास gx dx हो जाएगा -1/2 से 0 क्योंकि लिमिट टूटी है तो इसको तोड़ेंगे gx dx प्लस 0 से 1/2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस पर डिफाइंड है x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 पर हमारे पास f, gx डिफाइंड है, ठीक है। तो हमारे पास 0 से 1/2 gx dx आएगा, ये हो जाएगा gx यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 इंटू यहाँ पर जाएगा 1/2 -0 सॉल्व करेंगे तो सीधा यहाँ पर क्या जाएगा ये भी हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर से क्या आएगा -1/2 f -1/2 1/2 f इज इक्वल टू -1/2 1/2 g, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि f इज इक्विवेलेंट टू g, इसका ऑलमोस्ट एवरीवेयर इज नॉट नेसेसरी। तो ये हमें अभी हमने क्या निकाला, ये इक्वल आ गए, ठीक है, इंटीग्रल हमारा इक्वल आ गया, दोनों इंटीग्रल इक्वल आ गए। अब देखो मेजर निकाला हमने, मेजर हमारे पास क्या आना चाहिए, जो एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स में मेजर 0 आना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे ऑलमोस्ट एवरीवेयर कहेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी कहेंगे। मेजर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -1/2 1/2 जी एक्स इज नॉट एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स के बराबर कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, पूरे किसी पे भी पॉइंट पर भी हमारे पास क्या है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई सा भी पॉइंट ले ले हम, देखो फंक्शन का कोई सा भी पॉइंट ले ले, ये एफ एक्स है हमारे पास, एफ एक्स क्या है यहाँ पर 1 है, ठीक है, एफ एक्स है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू 1 और जी एक्स हमारे पास क्या है यहाँ से ये 1/2 तक, यहाँ से अगर हम 1/2 से -1/2 से 1/2 यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है ये 1 है, ठीक है, और ये -1/2 से 0 हमारे पास ये क्या है 0 है, यहाँ पर जी एक्स क्या है 0 है और यहाँ से 1/2 तक ये क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स हमारे पास 2 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है ये 2 है, ठीक है। कोई से भी वैल्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1/2 1/2 एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स हमारे पास जी एक्स के बराबर आ ही नहीं रहा, ठीक है। कोई सी वैल्यू ले लो, देखो 1/2 लिया तो यहाँ पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, 0 लिया यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 1/2 लिया तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर से यहाँ पर क्या आ रहा है ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 1 आ रहा है, ये पूरा 0 आ रहा है, ठीक है। कोई सी वैल्यू हम x की कोई सी वैल्यू ले, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स आ रहा है, ठीक है, तो हम इसका मेजर निकालेंगे तो हमारे पास ई नॉट वही निकालना था कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स, कहाँ पर आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू ई, यहाँ पर क्या आ रहा है -1/2 से पूरा इंटरवल आ रहा है हमारे पास, मेजर ऑफ ई नॉट निकालेंगे। अब यहाँ पर मेजर ऑफ ई नॉट निकाला हमने तो मेजर ऑफ -1/2 से 1/2 आएगा, इसका मेजर कितना आएगा 1 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन फॉर ऑलमोस्ट एवरीवेयर मेजर ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 0, मेजर ऑफ ई नॉट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है, मेजर ऑफ ई नॉट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो हैंस इट इज इम्प्लाइड दैट f इज नॉट इक्विवेलेंट टू g ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन -1/2 1/2, तो इंटीग्रल्स आर इक्वल बट इंटीग्रल्स आर इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास कन्वर्ट करे कि अगर हमारे पास इंटीग्रल हमारे पास इक्वल हो तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास f क्या हो जाएगा इक्वल टू g हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कन्वर्ट का प्रूफ है, ठीक है।